नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिटनस के बारे में। दोस्तों, टिटनस जो है वो क्या होता है? तो टिटनस जो है वो एक गंभीर बैक्टीरियल बीमारी होती है जो कि शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और इससे मांसपेशियां संकुचित होने लगती है, यानी कि सिकुड़ने लगती है, जिससे कि काफ़ी दर्द होता है। टिटेनस जो है वो विशेष रूप से जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों को ही प्रभावित करती है और टिटेनस आपके सांस लेने की समर्थता में भी हस्तक्षेप करती है और अंत में जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। आमतौर पर टिटेनस को लॉक जो के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इससे जबड़ा एक तरीके से लॉक हो जाता है, यानी कि स्थिर हो जाता है। टिटेनस वैक्सीन की मदद से आजकल टिटेनस के मामले काफ़ी कम हो गए। हालांकि अन्य कम विकसित देशों में टिटेनस की घटनाएं अभी भी बहुत अधिक है और हर साल दुनिया भर में लगभग 10 लाख के करीब लोग टिटेनस से ग्रसित हो जाते हैं। टिटेनस को ठीक करने का कोई इलाज नहीं है। इसके उपचार का मुख्य फोकस टिटेनस के जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, यानी कि टॉक्सिन्स जो होते हैं, उनका समाधान होने तक इसकी जटिलताओं को मैनेज करना होता है। जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है और जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है, उनके लिए टिटेनस काफ़ी घातक हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि टिटेनस के लक्षण जो है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, टिटेनस बैक्टीरिया का घाव के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के बीच किसी भी समय इसके संकेत और लक्षण दिखाई दे सकते हैं और इन्फेक्शन के बाद इसके लक्षणों के दिखने की औसत अवधि जो है वो 7 से 8 दिन की होती है। इन्फेक्शन के समय टिटेनस के संकेत और लक्षणों की बात करें तो उसमें गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न होना, पेट की मांसपेशियों में अकड़न होना, इसके साथ ही साथ कुछ मिनटों तक पूरे शरीर में दर्द रहना और ये दर्द आमतौर पर किसी बेहद आम क्रिया से शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ड्रॉफ्ट यानी कि पीने की क्रिया, तेज शोर करने से, शारीरिक स्पर्श करने से और रोशनी वगैरह से भी हो सकता है। साथ ही साथ निगलने में कठिनाई और जबड़ों में ऐंठन और अकड़न होना। साथ ही साथ इसके और भी संकेत और लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि बीपी बढ़ जाना, हार्ट की धड़कन बढ़ना, बुखार होना और पसीना आना। और दोस्तों, बात करें कि डॉक्टर से आपको कब मिलना चाहिए, तो अगर आपका घाव जो है वो गहरा और गंभीर हो चुका है तो टिटेनस बूस्टर शॉट प्राप्त करने के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपने पिछले 5 सालों में कोई बूस्टर शॉट नहीं लिया या फिर आपको याद नहीं है कि आपने आखिरी बार टिटेनस बूस्टर शॉट कब लिया था, तो अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं। अगर आपको किसी भी प्रकार का घाव है तो उसके लिए टिटेनस बूस्टर शॉट के बारे में अपने डॉक्टर से पूछें, खासकर अगर आपका घाव जो है वो गंदगी, पशु मल या फिर खाद वगैरह से दूषित हो गया हो। अगर आपने पिछले 10 सालों में पहले कभी टिटेनस बूस्टर शॉट नहीं लगवाया है या आपको निश्चित नहीं है कि आपने पहले कब वैक्सीन का टीका लगवाया था, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टिटेनस जो है वो क्यों होता है। तो दोस्तों, टिटेनस का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के नाम से जाना जाता है और ये धूल, मिट्टी और पशु मल वगैरह में पाए जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया किसी घाव यानी कि जख्मी मांस में प्रवेश करते हैं तो टिटेनोस्पाज्मिड नाम का एक विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं और यह विषाक्त पदार्थ शरीर के मोटर न्यूरॉन्स को खराब कर देते हैं और मोटर न्यूरॉन्स वे तंत्रिकाएं होती है जो कि मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। मोटर न्यूरॉन्स पर विष का प्रभाव मांसपेशियों में अकड़न और ऐंठन पैदा करता है, जो कि टिटेनस का एक प्रमुख लक्षण होता है। और दोस्तों, अब हम बात करें कि टिटेनस का खतरा जो है वो क्यों बढ़ जाता है। तो ये जो हमने कुछ कारण बताएं, इसके अतिरिक्त भी कुछ कारक हैं जो कि शरीर में टिटेनस के बैक्टीरिया को फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि घाव पर किसी अन्य इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया का संपर्क में आना, चोट के आसपास सूजन होना, त्वचा के घायल ऊतक या फिर प्रतिरक्षा में कमी या अपर्याप्त प्रतिरक्षण होना, यानी कि प्रतिरक्षा के लिए टीकाकरण जो है वो अपर्याप्त हुआ है, टिटेनस के विरुद्ध समय पर टिटेनस बूस्टर शॉट प्राप्त करने में विफलता, साथ ही साथ कुछ चुभने या फिर घुसने से लगने वाली चोट, जिसके परिणाम स्वरूप टिटेनस के बीजाणु घाव की जगह पर विकसित होने लगते हैं। और टिटेनस के मामले में कुछ प्रकार की चोट लगने के कारण भी जो है वो टिटेनस के मामले विकसित हो जाते हैं, जैसे कि ऑपरेशन के घाव, कान के इन्फेक्शन, जानवरों के काटने से होने वाले घाव, दबने, कुचलने या मसले जाने वगैरह से होने वाले घाव, जलने से होने वाले घाव, पैरों में इन्फेक्शन यानी कि फोड़े, अपर्याप्त इम्यूनाइज्ड माताओं से जन्मे नवजात शिशुओं की नाल में इन्फेक्शन, साथ ही साथ पंक्चर घाव जैसे कि कांटा या फिर डंक, शरीर भेदन, टैटू और ड्रग्स के लिए इंजेक्शन वगैरह, साथ ही साथ बंदूक की गोली के घाव। तो ये जो कुछ कारण है, इससे भी टिटेनस के मामले देखे जा सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि टिटेनस जो है इसकी रोकथाम कैसे होती है। तो दोस्तों, विषाक्त पदार्थों के विरुद्ध टीकाकरण से आसानी से टिटेनस की रोकथाम की जा सकती है।
लगभग सभी मामलों में टेटनस उन लोगों को ही होता है जिन्होंने कभी टेटनस के बचाव का टीकाकरण नहीं करवाया हो या जिन्होंने पिछले 10 सालों में कोई टेटनस बूस्टर शॉट प्राप्त नहीं किया हो। टेटनस की टीका जो है वो आमतौर पर बच्चों को डिप्थेरिया और टेटनस टॉक्सॉइड्स और असेल्युलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन के हिस्से के रूप में दी जाती है और इस टीकाकरण को हम DTAP के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो टीकाकरण है 3 रोगों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। उसमें है टेटनस, काली खांसी और डिप्थेरिया जो कि गले और श्वसन प्रणाली का इन्फेक्शन होता है। DTAP वैक्सीन में 5 शॉट्स की एक सिरिंज शामिल होती है जो कि आमतौर पर इसे बचपन में ही बच्चों की भुजा या फिर जांघ पर लगाया जाता है और इस टीकों को शिशु को इन कुछ आयु जो होती है उन पर लगाया जाता है, जैसे कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 15 से 18 महीने और 4 से 6 साल की उम्र में इन टीकों की जो ये 5 शॉट है ये लगाए जाते हैं। और अब दोस्तों हम जानेंगे कि टेटनस का निदान जो है वो कैसे होता है। तो टेटनस का निदान आमतौर पर उसके लक्षणों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन रोग सूचक निदान के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए एक स्पेचुला टेस्ट भी किया जाता है और इस टेस्ट में गले के पिछले भाग में एक स्पेचुला डाला जाता है जो कि एक प्रकार का औजार होता है और अगर कोई इन्फेक्शन ना हो तो स्पेचुला एक गैग रिफ्लेक्स उत्पन्न करता है जिससे कि रोगी स्पेचुला को मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। हालांकि अगर इन्फेक्शन है तो स्पेचुला के कारण गले की मांसपेशियां जो होती है उसमें ऐंठन आ जाती है और मरीज जो है वो स्पेचुला को जबड़े में दबा लेता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टेटनस का इलाज जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी तक टेटनस के लिए कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इसके उपचार में घावों की देखभाल करना, लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं और सहायक देखरेख वगैरह शामिल है। घावों की देखभाल की बात करें तो टेटनस के बैक्टीरिया की वृद्धि की रोकथाम करने के लिए घावों की देखभाल करना ज़रूरी होता है। इसमें घावों में से गंदगी, बाहरी वस्तुएं और मृत टिश्यूज़ जो हैं उनको बाहर निकालना होता है। दवाओं की दोस्तों बात करें और उसमें बात करें टीके की, तो एक बार टेटनस हो जाने पर आप उसके बाद बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रतिरक्षा नहीं बना पाते और इसीलिए भविष्य में टेटनस के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपको वैक्सीन का टीका लगवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और दोस्तों बात करें एंटीटॉक्सिन की, तो डॉक्टर जो है वो टेटनस इम्यून ग्लोब्यूलिन जैसे एंटीटॉक्सिन भी दे सकते हैं। हालांकि एंटीटॉक्सिन सिर्फ विषाक्त पदार्थों को ही बेअसर करते हैं और यह तंत्रिका के टिश्यूज़ में कोई सुधार नहीं करते हैं। बात करें दोस्तों एंटीबायोटिक्स की, तो टेटनस के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए डॉक्टर खाने की दवा या इंजेक्शन के माध्यम से एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और बात करें सिडेटिव दवाओं की, तो मांसपेशियों में दर्द को रोकने के लिए डॉक्टर आमतौर पर शक्तिशाली सिडेटिव दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। और अन्य दवाओं की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट और कुछ प्रकार की बीटा ब्लॉकर जैसी दवाएं हैं। ये दवाएं मांसपेशियों की कुछ अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं जैसे कि दिल की धड़कन और सांस लेना, उनको नियमित करने में मदद करती है और इसीलिए इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन का प्रयोग भी कुछ उद्देश्य और बेहोशी की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। और सहायक थेरेपी की दोस्तों बात करें तो टेटनस के इन्फेक्शन में अक्सर गहन देखभाल और दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता होती है और इसके साथ ही मरीज को वेंटिलेटर द्वारा अस्थायी रूप से सहायक थेरेपी की भी आवश्यकता हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टेटनस जो है इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों एक बार टेटनस के विषाणु अगर तंत्रिकाओं के सिरे से मिल जाए तो उसको हटाना असंभव हो जाता है। टेटनस इन्फेक्शन से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए नई तंत्रिकाओं की वृद्धि की ज़रूरत पड़ती है जो कि कई महीनों तक का समय ले सकती है। तो इसकी जो जटिलताओं की बात करें उसमें सबसे पहले हड्डी का टूटना, तो अत्यधिक गंभीर ऐंठन रीढ़ और अन्य हड्डियों के टूटने का कारण बन सकती है। विकलांगता की बात करें तो मांसपेशियों में ऐंठन को नियंत्रित करने के लिए टेटनस के उपचार के दौरान शक्तिशाली सेडेटिव दवाएं दी जाती है और इन दवाओं के उपयोग के कारण लंबे समय तक अस्थिरता या फिर स्थायी विकलांगता भी हो सकती है। शिशुओं में टेटनस का इन्फेक्शन लंबे समय के लिए दिमाग को हानि पहुंचा देता है जिसमें मामूली मानसिक अभाव से लेकर सेरेब्रल पाल्सी तक के जोखिम पैदा हो जाते हैं। और दोस्तों बात करें मृत्यु की, तो गंभीर टेटनस इंड्यूस्ड में मांसपेशियों की ऐंठन और सांस लेने की क्रिया में हस्तक्षेप करती है और उस समय मरीज जो है वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाते और सांस लेने में विफलता जो है वो मृत्यु का सबसे आम कारण होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।